दोस्तों, किसानों को खाद यानी कि फर्टिलाइज़र खरीदने पर मुफ्त बीमा की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन देश के लाखों किसानों को इसकी जानकारी नहीं है और इसी वजह से वो इस स्कीम का लाभ भी नहीं उठा पाते। आज हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, किसानों को खाद बेचने वाली कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफको एक दुर्घटना बीमा स्कीम चलाती है। कंपनी ने इस स्कीम का नाम खाद तो खाद बीमा भी साथ, खाद के साथ बीमा स्कीम रखा हुआ है। इफको किसान सुरक्षा के तहत उसकी कंपनी की डीएपी, एनपीके, यूरिया खाद खरीदने पर हर बोरी पर किसानों का बीमा करती है। कंपनी फर्टिलाइजर के प्रत्येक कट्टे पर 4,000 रुपये का बीमा देती है। एक किसान मैक्सिमम 25 कट्टे खरीद कर 1 लाख रुपए तक का बीमा ले सकता है। इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा पेमेंट इफको के द्वारा किया जाता है। बीमा कवरेज के बारे में किसानों को जागरूक भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि कितना मिलता है बीमा अमाउंट। दोस्तों, उर्वरक के कट्टों पर मिलने वाला दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तहत एक्सीडेंट में डेथ होने पर अफेक्टेड फैमिली मेंबर्स को 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। 1 लाख रुपए की पेमेंट की जाती है। बीमे की यह राशि प्रभावित परिवार के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। दुर्घटना में अगर किसान के 2 अंग क्षतिग्रस्त हैं तो 2 अंग क्षतिग्रस्त होने पर 2,000 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से मैक्सिमम 50,000 रुपये के बीमा अमाउंट का पेमेंट किया जाता है। 1 अंग क्षतिग्रस्त होने की दशा में 1,000 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बीमा कवरेज दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा का क्लेम। दोस्तों, खाद की खरीद के साल भर के अंदर अगर कोई किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे बीमा की राशि मिलती है। इसमें सांप काटने, रेल सड़क दुर्घटना, डूबने, गैस सिलेंडर के फटने, जलने या किसी मशीन से दुर्घटना होने पर किसान और उसके द्वारा नॉमिनेटेड परिवार का एक सदस्य बीमा राशि लेने का हकदार होता है। हालांकि प्राकृतिक कारण और आत्महत्या के मामलों में बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। किसी भी दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवारजन योजना का लाभ उठाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पंचनामा होना चाहिए। इसके अलावा अंग भंग होने की दशा में एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कैसे मिलता है क्लेम। दोस्तों, किसान खाद की बोरी खरीदते समय आपको रसीद जरूर लेनी चाहिए। जितनी बोरी की रसीद होंगी उसी के अकॉर्डिंग क्लेम मिलेगा। मैक्सिमम जो है वो 25 है और मैक्सिमम क्लेम जो है वो 1 लाख का है। रसीद की वैलिडिटी 11 महीने की होती है। क्लेम लेने के लिए आपको क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा। क्लेम फॉर्म जो होगा वो इस तरीके का होगा, ये आपको भरकर जमा करना होगा। इसमें आपको नेम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, फादर का नाम, एड्रेस, एज, ये डिटेल देनी होगी। उसके बाद जो आपने जब फर्टिलाइजर परचेज किया होगा उसको जो आपके पास बिल होगा उस बिल की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। उसका रिसीट नंबर, डेट ऑफ कैश मेमो, नंबर ऑफ बैग्स, आपने कितने कट्टे फर्टिलाइजर खरीदा है, कौन सा फर्टिलाइजर खरीदा है, डीएपी है, एनपीके है, यूरिया है और किस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने खरीदा है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर डेथ है तो डेट ऑफ एक्सीडेंट आपको यहाँ भरना होगा, डेट ऑफ डेथ आपको भरनी होगी। अगर डिसेबलमेंट है, डिसेबलमेंट में आपको यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबलमेंट भरना होगा। एक आपको एक्सीडेंट के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होगा, नाम और एड्रेस देना होगा, नॉमिनी का, एज, रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड पर्सन। अगर डेथ हुई है तो ये भरना होगा। अगर डिसेबलमेंट है तो नॉमिनी का सवाल ही नहीं उठता, फिर तो किसान खुद क्लेम करेगा। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डेथ की सिचुएशन में डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ओरिजिनल कैश रिसिप्ट और डेबिट मेमो जिसमें फर्टिलाइजर आपने परचेज किया है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स इस क्लेम फॉर्म के साथ में अटैच करने होंगे। और डिसेबलमेंट की स्थिति में आपको नेचर ऑफ डिसेबलमेंट एज सर्टिफाइड बाय अ डॉक्टर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा डिसेबलमेंट का। मेडिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जिसमें ये क्लियरली सर्टिफाई किया जाए कि नेचर ऑफ डिसेबलमेंट क्या है। आपका फोटोग्राफ, फुल फोटोग्राफ शोइंग द डिसेबिलिटी क्लियरली अटेस्टेड बाय द गवर्नमेंट डॉक्टर, मेंशनिंग द नेम, फादर नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्मर। और जो कैश रिसीट या डेबिट मेमो जो भी होगा जिसके थ्रू आपने फर्टिलाइजर बाय किया है वो, ये सब आपको अटैच करके
यहाँ पर आपको साइन करके या थंब लगा के, अंगूठा लगा के ये फॉर्म आपको भरकर सबमिट करना होगा। इस फॉर्म को आपको एक विटनेस के भी साइन लेने होंगे और ग्राम प्रधान या प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत से आपको इसको सर्टिफाई भी कराना होगा। ये जो इफ़को ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ये इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से लिया हुआ है और उन्हीं को आपको ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। दोस्तों, इफ़को से उर्वरक खरीदने के बाद आप हमेशा रसीद ज़रूर लें। किसान को सदैव रसीद लेनी चाहिए। रसीद में किसान या खरीदार का नाम, पिता, पत्नी, पति या पुत्र का नाम नॉमिनेशन के रूप में ज़रूर दें। इसके अलावा स्पष्ट रूप से अपना पता, रसीद जारी करने की डेट और खरीद रसीद पर इफ़को ब्रांड या उसके प्रोडक्ट और खरीदी हुई बोरी या कट्टों की संख्या का उल्लेख जरूर कराएं। नामित व्यक्ति यानी नॉमिनेटेड व्यक्ति का नाम, खरीदार का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना भी ज़रूरी है। खाद खरीदने की डेट से 1 महीने बाद ये बीमा फैसिलिटी लागू हो जाती है और 11 महीने तक उपलब्ध रहती है। दोस्तों, जागरूकता के अभाव में किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। कुछ किसान बिल लेते नहीं हैं, कुछ बिल लेते भी हैं तो उस पर पूरी डिटेल्स होती नहीं है। इस तरीके से बीमा का लाभ उठाने में असफल रहते हैं। इफ़को किसान सुरक्षा के तहत कंपनी डीएपी, एनपीके, यूरिया खाद खरीदने पर हर बोरी पर किसानों का बीमा करती है। इसका इंश्योरेंस भी इफ़को के द्वारा, इसका प्रीमियम इफ़को के द्वारा पे किया जाता है। इसके लिए इफ़को ने टोक्यो जनरल बीमा कंपनी से समझौता किया हुआ है। इस बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कंपनियां किसान सम्मेलनों का भी आयोजन करती है। इवन खाद की बोरी पर भी लिखा होता है कंपनी ने कि खाद तो खाद है, बीमा भी साथ। ये स्लोगन आपको खाद की बोरी पर भी लिखा मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपकी जानकारी अपडेट हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।